नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे दोस्तों, कक्षा दूसरी का पाठ क्रमांक 11 में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। तो हम देखते हैं भोलू का जन्मदिन। ये कैसा है? कहानी में कहानी है ना। और नाम वाले शब्द जो अभ्यास जो आपको बहुत अच्छे से स्टडी करनी है। तो हम क्या देखने जा रहे हैं? हम देखने जा रहे हैं भोलू का जन्मदिन। आपका भी जन्मदिन होता है ना, जब आप सब बच्चों को इनवाइट करते हो, केक काटते हो, है ना। और तो यहाँ पर भोलू का जन्मदिन देखेंगे अपन। तो नन्हे दोस्तों, भोलू भालू। भोलू कौन है? भालू। जो आपके पास भी बहुत छोटे बड़े टेडी बियर है ना, वैसे ये भोलू ने अपने जन्मदिन पर शेर, सिंह, रिया और अन्य दोस्तों को निमंत्रण भेजा। किसको किसको भेजा बताइए? इनवाइट किया है उन्होंने। किसको? तो पहले शेर, सिंह, रिया और अन्य दोस्तों को निमंत्रण भेजा है। पर भोलू के सामने एक परेशानी थी। क्या परेशानी थी वो देखते हैं अपन। उसे लग रहा था, क्या लग रहा था कि जानने के लिए मिलकर पढ़ते ये कहानी। उसे क्या लग रहा था, उसे क्या परेशानी थी, तो हम देखते हैं, है ना। यहाँ देखिए, ये भोलू है। अब पाठ से जुड़े कुछ शब्द। किसान, बहुत अच्छे से जानते हो किसान कौन है? जो हम खाना खाते हैं, हमारा जीवन जिस पर आधारित है, वो बोते हैं जब भी तो हम खाना खाते हैं। वो हुए हमारे किसान भाई, है ना। जो खेतों में हल चला के बीज बोकर हम तक जो अनाज लाते हैं, वो किसान। दर्जी, क्या होता है दर्जी? जो आपके कपड़े सिलते हैं, है ना। जो आपने पहन रखे, जो कोट पैंट है या शर्ट पैंट है, वो दर्जी ने सिया है। और ये कपास, कपास कपड़ा कैसे तैयार होता है? कपास से, कॉटन, है ना। और उसी कपास से क्या बनता है? कोट, जो इन्होंने पहन रखा है। इस भोलू भालू ने कोट पहन रखा है ना। और ये है पैंट, जो पहन रखी है। पैंट कहाँ पहन रखी है? ये देखिए, ये तो कोट है भोलू का, और ये जो है पैंट है। तो कोट पैंट। तो पाठ से जुड़े कुछ शब्द हमने बहुत अच्छे से देखे हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर ये भोलू भालू आपको नजर आ रहा है, जो इंजॉय कर रहा है। बट वो सोच रहा है, उसे कुछ परेशानी है। किस बात की परेशानी है तो हम देखते हैं। मगर यहाँ तो बहुत अच्छे से झूला झूल रहा है ना। और क्या कर रहा है? साथ में कोल्ड ड्रिंक्स भी ले रहा है। हम देखेंगे अब पार्ट। हम देखते हैं इनकी परेशानी, मगर हमें तो यहाँ पर इनकी कोई परेशानी नजर नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि हाथ में देखो और स्ट्रॉ लेके वो पी रहा है। कौन पी रहा है? ये भोलू भालू, है ना। जो मगर हमें क्या बताया गया? इन्हें कुछ परेशानी है। तो हम देखते हैं पाठ से इन्हें क्या परेशानी है। तो देखिए, अपने जन्मदिन पर भोलू भालू ने कोट पैंट पहनना चाहता था। तो इनकी परेशानी ये है कि वो क्या पहनना चाहते थे? कोट पैंट पहनना चाहते थे। उसने सोचा अभी तो कुछ दिन बाकी है, अभी तो कुछ दिन बाकी है। क्योंकि अगर 2 दिन रहे तो 2 दिन में तो कोई सिल के नहीं देने वाला। मगर अभी कुछ दिन बाकी है, तो क्यों न पूरी तैयारी से हो जाए। क्यों न मैं दर्जी, दर्जी जो कपड़े सिलते हैं, दर्जी के पास जाकर अपने लिए कोट पैंट सिलवा लूं। बस, फिर क्या था? भोलू भालू कहाँ जाने वाला है अब? दर्जी के पास, है ना। तो वो क्या चाहता था कि मैं कोट पैंट पहनूं। कब पहनूं? जन्मदिन पर। देखिए दर्जी, यहाँ कौन बैठे है? दर्जी। जो ये कपड़ा दिख रहा है, ये मशीन दिख रही है आपको, मशीन से ये कपड़ा सिलता है। और जिस तरह हम चाहते हैं उस टाइप से हमारी कोट पैंट तैयार होता है ना। तो दर्जी किसे कहते हैं? इन्हें दर्जी कहते हैं। जो मशीन से कपड़े सिलते हैं उन्हें दर्जी कहते हैं। और इधर कौन दिख रहा है आपको? भोलू, है ना। ये भालू दिख रहा है जो दर्जी के पास आया वाला है। और दर्जी के लिए क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट रहती है? जैसे कैंची है, कपड़ा है, धागा है। धागे से तो सिले जाता है ना। भोलू भालू दौड़ा दौड़ा दर्जी के पास गया और बोला। क्या बोला है? किसके पास गया?
दर्जी के पास। कैसे गया? दौड़ा दौड़ा, दौड़ा दौड़ा यानी भागते हुए गया कि क्यों ना मैं जितने जल्दी जा सकूं उतने जल्दी जाऊं और जल्दी से सिल के लाऊं। इसलिए भोलू दौड़ा दौड़ा दर्जी के पास जाता है और क्या कहता है? दर्जी भाई, दर्जी भाई को क्या कहता है? दर्जी भाई, दर्जी भाई सिल दो मेरा कोट पैंट टाई। कोट पैंट टाई, कितनी चीजें सिलना है इन्हें? 3 चीजें। किसको सिलना है? दर्जी को। किसके लिए सिलना है? भोलू भालू के लिए, है ना। तो भोलू भालू क्या कहता है? दर्जी भाई सिल दो मेरा कोट पैंट टाई। जन्मदिन पर पहनूंगा बंठन के इतराऊंगा। और क्या कहता है? जन्मदिन पर मैं वो ड्रेस पूरा पहनूंगा और बंठन के इतराऊंगा। इतराऊंगा यानी सबको बताऊंगा, है ना, सब पर रोब जमाऊंगा कि देखो मैंने भी कोट पैंट टाई पहन रखा हूँ। इसलिए दर्जी भाई आप क्या करिए, मेरे लिए जल्दी से कोट पैंट टाई सिल कर दीजिए। अब देखते दर्जी क्या कहता है। दर्जी ने कहा, मुझे माफ करो भोलू। क्या कहा? मुझे माफ करो भोलू, मैं नहीं बना पाऊंगा। क्या कह रहे हो? मैं नहीं बना पाऊंगा। फिर भोलू भालू क्या कहता है? लेकिन क्यों? क्यों नहीं बना पाओगे आप? भोलू ने उदास होकर पूछा, क्योंकि उसे तो कोट पैंट टाई पहनना है। मगर उन्होंने क्या कहा? मैं नहीं बना पाऊंगा, मेरे पास कपड़ा ही नहीं है। दर्जी भाई क्या कहते हैं? मेरे पास कपड़ा ही नहीं है, पहले तुम जाकर बुनकर से कपड़ा ले आओ। किसके पास जाना है? भोलू भालू को बुनकर के पास, क्योंकि दर्जी भाई कहते हैं कि मेरे पास कपड़ा नहीं है, पहले तुम बुनकर से कपड़ा लेकर आइए और मैं फिर आपका कोट पैंट सिल दूंगा, है ना। फिर मैं झट से तुम्हारे लिए कोट पैंट सिल दूंगा। क्या? तो फिर आपके लिए सिल दूंगा। क्या सिलोगे? कोट पैंट टाई। मगर इनके पास तो कपड़ा ही नहीं है। फिर अब कपड़ा नहीं होने से तो कैसे चलेगा? तो फिर उन्होंने क्या राय दी कि आप जाइए बुनकर के पास, है ना। फिर अब ये देखते अपन कहाँ जाते हैं। इसमें अलग अलग तरह के काम करने वाले व्यक्तियों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे दर्जी, हमने देखा है अभी दर्जी का, है ना, चित्र भी देखा है कि जो मशीन लेकर बैठे हैं, उनके पास धागे है, कपड़ा है जिससे सिल रहे हैं, उन्हें क्या कहते हैं? दर्जी। बुनकर, बुनकर किसे कहते हैं? जो कपास रहता, कपास से धागा बनता है मशीन उस पर, चरखा वगैरह पर, इससे क्या कहते हैं? बुनकर। ऐसे और भी नाम बताए हैं। कैसे नाम है? जैसे डॉक्टर भी रहते हैं, इंजीनियर भी रहते हैं, अलग अलग जिनका बहुत सा काम रहता है ना। अब देखिए यहाँ पर, अब ये कहाँ गया? ये जो भोलू है, ये कौन है? भोलू। और ये कौन है? बुनकर। और ये देखो, यही उनका चरखा है जो हमें दिखाई दे रहा है ना। इस पर से कपास डाली जाती है और कपास से ये धागा बनता है और अलग अलग कलर के धागों से, रेशम से, अलग अलग इससे क्या बनता है? कपड़ा बनता है। तो जो ये भोलू है, ये क्या बोल रहा है बुनकर को कि लो, अब आप क्या मांग रहा है? तो देखते हैं हम। ये कौन दिख रहा है आपको? बुनकर। ये कौन दिखा आपको? बुनकर, है ना। और ये भोलू। अब देखो, हम देखते हैं। भोलू भालू दौड़कर बुनकर के पास गया और बोला। किसके पास गया? देखा हमने, यहाँ पर बुनकर है और ये भोलू है। बुनकर भाई, दो कपड़ा जिसकी तुमने की बुनाई। जिस कपास से आपने धागे बनाए और धागे बना के जिसका कपड़ा बनाया है, क्या बनाया? कपड़ा। और क्या कहना है हमको? दो। दो यानी मुझे आप कपड़ा दो। दर्जी के पास जाऊंगा, कोट पैंट सिलवाऊंगा, जन्मदिन पर पहनूंगा
बंठन के इतराऊंगा। क्या कहते हैं कि मैं जन्मदिन पर कोट पैंट टाई पहनूंगा और क्या करूंगा, बंठन के इतराऊंगा, इसलिए आप मुझे जल्दी से कपड़ा दो। अब बुनकर बोला, बुनकर क्या बोला है, भोलू मैं कपड़ा नहीं दे सकता क्योंकि किसान ने मुझे कपास नहीं भेजा। क्यों नहीं कपड़ा दे सकते, क्योंकि इनके पास क्या नहीं है, कपास। और आप सब जानते हो कपड़ा कैसे तैयार होता है, कपड़ा होता है कपास से, है ना। जब कपास बुनकर के पास आता है उससे बुनकर धागा बनाता है, धागे से कपड़ा तैयार करता है। तो आज मुझे मेरे पास भी नहीं है, क्या नहीं है, तो कपड़ा नहीं है, कपड़ा नहीं है। तो बुनकर बोला बोलू मैं कपड़ा नहीं दे सकता क्योंकि किसान ने मुझे कपास नहीं भेजा, जिससे मैं नहीं धागा बना सकता। क्या नहीं बना सकते हो, धागा बना सका और नहीं कपड़ा बुन पाया। तुम जाकर किसान से कपास ले आओ, मैं तुम्हें कपड़ा बुनकर दे दूंगा। तो देखिए कपड़ा कैसे तैयार होता है, कपड़ा होता है कपास से, कपास कॉटन और रुई, और क्या कहते हैं इसको, रुई, रुई यानी कपास। तो बुनकर क्या कहता है, कपड़ा नहीं दे सकता क्योंकि मुझे किसने कपास नहीं दी, किसान ने, और किसान ही तो कपास तैयार करता है ना, इसलिए बोले कि किसान ने मुझे कपास नहीं भेजा जिससे मैं नहीं धागा बना सका और नहीं कपड़ा बुन पाया। तुम जाकर किसान से कपास ले आओ, मैं तुम्हें कपड़ा बुनकर दे दूंगा। और वो कपड़ा बुनकर दे दूंगा, किसने कहा, बुनकर ने। अब कहाँ पर गया भोलू, देखिए भोलू किसान के पास गया। किसके पास गया, किसान के पास। कौन है किसान, बहुत अच्छे से जानते हो, किसान ही तो हमें रोटी देता है ना। अगर वही अपने खेतों में धान नहीं बोएगा तो हम क्या पाएंगे, इसलिए किसान का बहुत बड़ा योगदान है। तो किसके पास गए, भोलू गए हैं किसान के पास। किसान अपने खेत में कपास की फसल देख रहा था। अब देखिए यहाँ पिक्चर में आपको किसान भी दिखेगा। कहाँ किसान है, जो ये यहाँ खड़े हैं, ये जो है ना हाथी भाई हमारे, वो कौन है, किसान के रूप में है। और ये भोलू उन्हें बोल रहा है, क्या बोल रहा है, मुझे आप क्या देना है, कपास चाहिए। तो भोलू किसान के पास गया। किसान अपने खेत में कपास की फसल देख रहा था। क्या देख रहा था, फसल देख रहा था। भोलू किसान से बोला, किसान भाई, दो कपास जो तुमने उगाई, तुमने जो कपास उगाई है ना, वो क्या दो, मुझे दो। क्या दो, कपास। बुनकर के पास जाऊंगा, कपड़ा मैं बुनवाऊंगा, फिर दर्जी के पास जाऊंगा, कोट पैंट सिलवाऊंगा, जन्मदिन पर पहनूंगा, बंठन के इतराऊंगा। क्या कहता है कि आप मुझे कपास दीजिए, मैं किसके पास जाऊंगा, कपास लेकर, बुनकर के पास। बुनकर के पास जाऊंगा, कपड़ा में बुनवाऊंगा, फिर दर्जी के पास जाऊंगा, कोट पैंट सिलवाऊंगा, है ना। दर्जी क्या करेगा, मेरा कोट पैंट सिलवा कर देगा अगर आप कपास दे दोगे तो। जन्मदिन पर पहनूंगा, बंठन के इतराऊंगा, और मैं बहुत से अच्छे से बंठन के इतराऊंगा। ऐसे कौन कहता है, भोलू। अब कहाँ पे गया है, किसान के पास गया, मगर किसान ने उदास होकर कहा। कैसे होकर कहा, उदास। क्यों उदास हुए, बताते हैं आगे। भोलू कपास कहाँ से दूं। किसान कहता है, कपास कहाँ से दूं, कई दिनों से पानी नहीं बरसा, कई दिनों से पानी नहीं बरसा, जिससे मेरे खेत में फसल ही नहीं उगी। क्या नहीं उगी, फसल। अगर फसल ही नहीं तो कपास कैसा होगा, है ना। तो किसान उदास होकर कहता है कि मैं कपास कहाँ से दूं, कई दिनों से पानी नहीं बरसा, जिससे मेरे खेत में फसल ही नहीं उगी। जाओ पहले बादल से कहो कि पानी बरसाए। अब किसान भाई ने किसके पास भेजा इनको, बादल के पास।
है ना। और कहो बादल से कि पानी बरसाए। अब देखो आगे कहाँ जाने वाला है वो, बादल के पास। मगर हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि भोलू बादल से क्या क्या कहता है। तो आपने बहुत अच्छे से सुना, अध्ययन किया, इसे आप और अच्छे से पढ़िए। धन्यवाद।